दिस इज़ दी हिप बोन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की बोन है। अच्छा, फ्लैट बोन्स जो हैं वो इस तरह होती हैं कि बिल्कुल 2 डायमेंशनल बोन्स। ये तो खैर मैंने अपना मॉडल बनाया है हिप बोन का, बट ऐसी होती नहीं है। लाइक वॉल्ट ऑफ द स्कल जो है ना वो 2D बोन्स होती हैं, वो हो गई। ये हिप बोन हम क्लासीफाई करते हैं एज अ इरेगुलर बोन, इनके इसमें फ्लैट सरफेस भी है, देन इसकी आगे से पीछे से हर जगह से इसकी प्रोट्यूबरेंस निकल रही है। एंड देन दी टिपिकल लॉन्ग बोन इज़ ऐसी होती है, उसमें अपर एंड होता है, शाफ्ट होती है और लोअर एंड होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली दी फीमर। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अभी जो है हिप बोन से स्टार्ट लेते हैं। हिप बोन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एन इरेगुलर बोन। सेकेंडली इसकी हम एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे रखते हैं, आप वो थोड़ी सी बाउंड्रीज ऐसे बता देते हैं कि ऐसे हाथ बनाओ अपना, ठीक है, पाम को एसिटिबुलम के ऊपर रख दो, ये एसिटिबुलम आ गया। देन ये जो नॉच है यहाँ पे थंब डाल लो और प्यूबिस की तरफ लिटिल फिंगर रख लो, ठीक है। इस तरह से आपने हिप बोन पकड़नी है और लिटिल फिंगर से याद रहेगा कि ये एंटीरियर साइड है, आपने ये पॉइंट करना है इन्विजिलेटर की तरफ। इस तरह से पकड़ेंगे, मैं एंटीरियर, ठीक है, इस तरह पकड़ेंगे। मैं क्योंकि यहाँ पे खड़ी हूँ, इन्विजिलेटर आगे की तरफ है, तो हमने इस तरह पकड़नी है। आप लोग को मैं इस तरह दिखा देती हूँ कि ये एंटीरियर व्यू इस तरह से होता है। आपने कुछ इसको यूं करके रखनी है, ठीक है। और जिस साइड की बोन होगी उसी साइड उसी हैंड से आपको उठानी है। इन्विजिलेटर के बाद इस तरह से होती हैं कि बहुत सारी बोन्स जो है ना ऐसे यूं करके पड़ी हुई होंगी। अब आप ऑब्वियसली फर्स्ट साइड पे आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी हैंड की बोन है, तो आपने अगर समझो राइट साइड की बोन है, आपने लेफ्ट से उठा ली तो नंबर कट जाएंगे। आप ये कर सकते हो, एक्सटर्नल को एक्सक्यूज कर सकते हो कि कैन आई हैव अ फ्यू सेकेंड्स, दोनों हाथ से बोन को उठाओ, ठीक है। बाकी बोन साइड पे, इस पर फोकस करना है। दोनों हाथ से बोन को उठाओ, थोड़ा आगे पीछे घुमा फिरा के देखो कि एसिडिपुलम यहाँ पे आ रहा है, आपने ये इधर रखना है इस तरह से पाम, ठीक है। प्यूबिस की तरफ लिटिल फिंगर जानी है और थंब जो है ऐसे लिटिल फिंगर गई प्यूबिस की तरफ, पाम आ गया एसिडिपुलम पे और थंब आ गया ग्रेटर शियाटिक नॉच के अंदर। इस तरह से पकड़ ली और इन्विजिलेटर की तरफ ऐसे फेस करनी है कि ये एंटीरियरली आ रही है, ठीक है, ये सुपीरियरली जा रही है और ये मीडियल सरफेस है और ये लेटरल सरफेस है, ठीक है। क्यों इस तरह से प्लेस कर दिया आपने इन्विजिलेटर के सामने। एंड सपोज आप इन्विजिलेटर है तो आपको ये व्यू दिखेगा, ओके। बेस्ट, ये हमारे हो गए एनाटॉमिकल पोजीशन। अब स्टार्ट करते हैं हिप बोन की 3 कंपोनेंट्स, 3 बोन से बनती है हिप बोन। द इलियम, द प्यूबिस और एशियम, ठीक है। ये एंटीरियर साइड है, याद रखना। मैं एंटीरियर व्यू दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इलियम सुपीरियरली है, प्यूबिस एंटीरियरली है, एशियम पोस्टीरियरली है और एसिटिबुलम लेटरली है। तो कौन सी हो गई? लेटरल साइड, दिस इज द लेटरल साइड। ये पोस्टीरियर साइड पीछे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ एंटीरियर जा रहा है, ऊपर सुपीरियर जा रहा है और इस साइड पे मीडियल जा रहा है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलियम से स्टार्ट करते हैं। इलियम के हमने देखने हैं 3 पार्ट्स में इसको देखना है। इलियम के 2 एंड्स होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं, 3 सरफेस। याद कैसे रखना है? बोन सामने होगी ना, खुद ही याद हो जाएगा। मैं ऐसे दिखाती हूँ, मैंने ये पकड़ लिया इस तरह से। मेरे हाथ के ऊपर जितना भी पार्ट है ना, ये पूरा फैन वाला पार्ट, पूरा ये वाला, दिस इज़ द इलियम। अब ये पीछे भी ऐसे ही जा रहा है, वाला पार्ट बनाता है इलियम। दिस posterior part of the acetabulum is formed by the ischium और anterior part is formed by the pubis bone। अच्छा, ये इलियम है, इलियम के 2 एंड्स हैं। द अपर एंड के अंदर आता है पूरा ये इलियक क्रेस्ट, देन लोअर एंड फ्यूजेस विद द प्यूबिस एंड ईशियम, ठीक है। 2 एंड्स हो गए। इसको फर्दर डिटेल में मैं बताती हूँ, पहले पार्ट्स कर लेते हैं पूरे। 2 एंड्स हो गए, देन 3 बॉर्डर्स। कैसे? ये एंटीरियर व्यू था, इससे याद रखो, ऊपर वाली जो ये निकली हुई है ना बोन, दिस इज़ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसके नीचे एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। उसी की तरह से पीछे की तरफ पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद हो गई। अब देख लो, ये एंटीरियर इलियक स्पाइन थी सारी, तो ये एंटीरियर बॉर्डर बनाती हैं। ये 2 एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन और एसिटिबुलम, ये पूरा बन गया एंटीरियर बॉर्डर। एंड पोस्टीरियर बॉर्डर बनता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ये शियाटिक नॉच और फिर ईशियल स्पाइन आती है, ठीक है।
ये पोस्टीरियर बॉर्डर बन गया एंड देन द मीडियल बॉर्डर, दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर। और ये याद रखना मीडियल बॉर्डर पे जो इलियम का मीडियल बॉर्डर होता है ना, इट फॉर्म्स द आर्कुएट लाइन। दिस ब्लू लाइन जो दिख रही है ना, ये आर्कुएट लाइन है। आर्कुएट लाइन की इंपॉर्टेंस बस ये है कि जब पेल्विक इनलेट बनता है ना तो इसकी बाउंड्री बनाता है। लाइक अगर दो मैं पिस बून को इस तरह बना दूँ, ठीक है, तो बीच में जो पूरा एरिया सर्कल वाला आ रहा है ना, दिस इज़ द पेल्विक इनलेट। और पेल्विक इनलेट की बाउंड्री इस तरह से बनती है कि यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट आ गया, देन पेक्टिनेट लाइन आ गई, आर्कुएट लाइन आ गई, एंड देन सैक्रम बोन यहाँ पे लगती है, तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री होती है वो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा की अपर बाउंड्री। तो खैर वो याद करने का नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज इसे याद रखना यहाँ पे कि ये आर्कुएट लाइन है ऑफ द इलियम, मिडिल बॉर्डर ऑफ द इलियम। चलो हमने बॉर्डर्स कर लिए कि एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। देन सरफेसेस, एंटीरियरली आपके पास आ गई इलियक सरफेस, पोस्टीरियरली ग्लूटियल सरफेस, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर बता दी, और ये वाली मीडियल सरफेस सैक्रो पेल्विक सरफेस। अभी मैंने बताया ना वो पूरी पेल्विक इनलेट जो बनाता है और यहाँ पे सैक्रल वर्टिब्रा होती है, तो दैट्स वाई सैक्रो एंड प्यूबिक, ठीक है, बीच में प्यूबिक वाला पार्ट है। मीडियल पार्ट जो होता है ना पूरा प्यूबिक वाला पार्ट होता है। तो सैक्रो प्यूबिक सरफेस, सैक्रो प्यूबिक सरफेस, अच्छा मैं पहले सरफेस बता देती हूँ। सैक्रो प्यूबिक सरफेस में बस दो चीज़ें याद रखनी है आपने कि ये इलियम का पार्ट था, ये इलियक क्रेस्ट था पूरा, ठीक है, तो ऊपर आ गया इलियक ट्यूबरोसिटी और नीचे आ गया आर्टिकुलर सरफेस। दिस आर्टिकुलर सरफेस एक्चुअली अटैचेस टू दी सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है, इस सरफेस का बता दिया। देन इलियक सरफेस में इलियक फोसा है पूरा, यहाँ पे इलियाकस मसल अटैच होता है और इसके अंदर जो है इसके नीचे मतलब इलियक बर्सा होता है ताकि इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन द बोन एंड मसल, ठीक है। देन कम्स दी ग्लूटियल सरफेस। ग्लूटियल सरफेस में एक चीज़ ऐसे याद रख लो कि ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन थी और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, ये मैंने पकड़ लिया ऐसे और ये घुमाया तब भी ऐसे आया, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड थी। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूटियल सरफेस पे हमारे पास 3 लाइंस होती, ग्लूटियल लाइंस होती हैं विच डिवाइड्स इनटू 4 एरियाज। तो पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन थी, यहाँ पे आ गई पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। इसके बीच में मसल अटैचमेंट ऐसी होती है कि ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस। ये मसल की अटैचमेंट याद करनी इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछी जाती है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस नहीं भूलना, ये चौथी अटैचमेंट है, ठीक है। मैंने ग्लूटियल सरफेसेस सारी बता दी आपको और बॉर्डर्स बता दिए। अब वापस से एंड के ऊपर आ जाओ। मैंने क्या छोड़ा था यहाँ पे, इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बस देख लो कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये एंटीरियर सरफेस थी, तो ये दिस इज़ द वेंट्रल 2/3 एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर या डॉर्सल 1/3, ठीक है। डॉर्सल 1/3 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही कोई अटैचमेंट्स होती हैं थी खास याद रखने वाली, बस वेंट्रल में याद करो कि ये वेंट्रल 2/3 है। इसमें ये एंटीरियर सरफेस थी ना, याद रखना। एंटीरियर सरफेस पे जो ये वाली लाइन है दिस इज़ द इनर लिप, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पे जो लाइन है दिस इज़ द आउटर लिप, ये वाली आउटर लिप है। और आउटर लिप के ऊपर ये दिख रहा है ना उभार सा, दिस इज़ द ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। और यहाँ पे मीडियल सरफेस पे क्या था, ट्यूबरोसिटी ऑफ इलियम, ठीक है, ट्यूबरकल ट्यूबरोसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें। अच्छा मैंने क्या बताया, इनर लिप, आउटर लिप पर ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट और इन दोनों के बीच में आता है इंटरमीडिएट एरिया। इसमें आपने अटैचमेंट्स याद रखनी है आउटर लिप के लिए। और जितनी भी मैं बोन के अंदर आप ट्यूबरकल और ट्यूबरोसिटी इस तरह की पढ़ते हो ना, उसके अंदर मसल अटैचमेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। अटैचमेंट्स यूजली वाइवा के अंदर ये ट्यूबरकल और ट्यूबरोसिटी ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। और अगर जैसे इलियक फोसा ऑब्वियसली इतना बड़ा सा पार्ट है, इसमें इलियाकस मसल है और एक ग्लूटियस वाले मसल्स, तो मैंने अभी बताया। जो मसल्स मैं अभी बता रही हूँ बस आप वो करके चले जाओ, वाइवा में इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन आ जाएगी, ठीक है। आउटर लिप पे बस 3 मसल्स याद रखने हैं, 2 मसल्स की ओरिजिन और 1 की इंसर्शन। जो 2 की ओरिजिन हो रही है फर्स्ट टेंसर फेशिया लाटा, सेकंड इज लैटिसिमस डोर्साई मसल और इंसर्शन वाला मसल जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक है। बस ये 3 मसल्स यहाँ के हैं। और इलियोटिबियल ट्रैक्ट भी बेसिकली यहीं जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट है ना, तकरीबन यहाँ से ही होता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। नाउ कम्स टूवर्ड्स द प्यूबिस पार्ट।
प्यूबिस एंटीरियर पार्ट है इसका हिप बोन का, ठीक है। इसमें प्यूबिस में कैसे याद रखना है, ऐसा मैं इस तरह से दिखा देती हूँ। दिस इज़ दी थोड़ा एंटीरियर व्यू ही है और मैं इसको थोड़ा और घुमा देती हूँ। तो प्यूबिस में ये बॉडी आ गई, दिस इज़ दी सुपीरियर रैमस, दिस इज़ दी इन्फीरियर रैमस, ठीक है। बॉडी से देखते हैं, मैंने क्या बताया था कि एनाटॉमिकल पोजीशन में रखोगे ना तो खुद ही से सर्फेसिस और बॉर्डर्स याद रहेंगे। दिस इज दी बॉडी, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। मीडियल सरफेस की बस एक बात याद रखनी है कि दिस फॉर्म्स दी प्यूबिस सिम्फाइसिस, लाइक ये दो बोन्स हैं तो दोनों प्यूबिस की बॉडी के मीडियल सरफेस को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक कार्टिलेज होती है प्यूबिस सिम्फाइसिस जो इसको ज्वाइन करके रखती है और थोड़ी मोबिलिटी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग लेबर ऑब्वियसली। तो ये बॉडी हो गई, इसकी 3 सरफेसेस हो गई बॉडी की, दैट इज़ ऑल अबाउट बॉडी। पे आ जाओ सुपीरियर रैमस पे। सुपीरियर रैमस पे ये आ गया इंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर या फिर पोस्टीरियर बॉर्डर, और नीचे ये जो जा रहा है दिस इज़ दी इन्फीरियर बॉर्डर। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या रखनी है याद कि सुपीरियर बॉर्डर जो बताया था ना, यहाँ पे होती है हल्की सी ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये है पेक्टिनियल लाइन। इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि पेक्टिनियस मसल की ओरिजिन होती है यहाँ से, ये वाला मसल याद रखना। सुपीरियर बॉर्डर के पास होती है, सुपीरियर बॉर्डर के थोड़ा सा इंटीरियरली होती है पेक्टिनेट लाइन, इस पर पेक्टिनियस मसल की ओरिजिन है। सो सरफेसिस पे आ गए कि अगर आपने याद किया कि ये एंटीरियर और सुपीरियर थी, इन दोनों के बीच में आ गई ये वाली आ गई पेक्टिनियल सरफेस और इसके ऊपर थी पेक्टिनियस लाइन, ठीक है। और एंटीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में आ गई ऑब्टूरेटर सरफेस। ऑब्टूरेटर सरफेस कैसे याद रखोगे कि ये ऑब्टूरेटर फॉर्मेन बन रहा है ना, तो नीचे इससे करीब आई जो सरफेस है दैट इज दी ऑब्टूरेटर सरफेस। और सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर्स के बीच में ये पीछे वाली सरफेस है, दिस इज दी पेल्विक सरफेस। इन्फीरियर रैमस का बस ये है कि इट फ्यूजेस विद द रैमस ऑफ ईशियम, दैट इज ऑल, ठीक है। प्यूबिस छोटी सी थी, खत्म हो गई। अब आ गई थर्ड बोन, दैट इज दी ईशियम। ईशियम इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। अब मैं इसको एंटीरियरली इस तरह ही पल के रखूँगी ताकि सरफेसेस और इसके बॉर्डर्स याद हो जाएँ। अच्छा, ईशियम के भी 2 एंड्स हैं, दी अपर एंड लोअर, ठीक है। ये हो गया इसका अपर एंड जो कि फ्यूज़ होता है विद इलियम एंड प्यूबिस इन द एसिटिबुलम, फॉर्म्स द एसिटिबुलम। और इसकी लोअर एंड के ऊपर ये आ गई ईशियल ट्यूबरोसिटी। पीछे से दिखाऊंगी तो इस तरह से ईशियल ट्यूबरोसिटी। तो इस हिप बोन में हमने 2 ट्यूबरोसिटी पढ़ी, एक ये ईशियल ट्यूबरोसिटी और एक यहाँ पे इलियक ट्यूबरोसिटी, और यहाँ पीछे इलियक ट्यूबरकल था एट द आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है। पोस्टीरियरली पकड़ो तो ऐसे देखिएगा, ओके। मैंने इसके 2 एंड्स बता दिए, द अपर एंड एंड दी लोअर एंड। लोअर एंड पे ईशियल ट्यूबरोसिटी है, इसके 3 बॉर्डर्स हैं। इसको इनको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे और फिर बॉर्डर्स देख लेंगे। ये एंटीरियर व्यू था ना, तो ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर, वेट लाइट कहाँ पे है, ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर। यहाँ पे एसिटिबुलम है ना, एसिटिबुलम लेटरली होता है, तो ये हो गया लेटरल बॉर्डर। कौन सा, दिस वन, लेटरल बॉर्डर। ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये जो ग्रूव वाला है, नॉच जो है ना ये एसिटिबुलम की, वो ऑब्टूरेटर फॉर्म की, दिस द एंटीरियर बॉर्डर। एसिटिबुलम की तरफ लेटरल बॉर्डर, और पेल्विस वाली साइड से देखा तो यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। और अगर मैं पीछे करके दिखा दूँ तो ये आ गया एंटीरियर बॉर्डर, एसिटिबुलम की तरफ लेटरल बॉर्डर, नॉच की तरफ ये नॉचेस और पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये वाली होती, तो ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इंफीरियर इलियक स्पाइन, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पे। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल टुवर्ड्स द एसिटिबुलम। 3 बॉर्डर्स हो गए। एंड सरफेसेस, सरफेसेस बड़े मज़े की हैं इसकी। कैसे बताया था कि 2 हिप बोन ऐसी रखती है ना, और ये ईशियम है, तो ईशियम की ये एंटीरियर और पोस्टीरियर ये नॉचेस आ रही हैं सारी, तो ये पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर्स के बीच में आ गई पेल्विस सरफेस, पेल्विक सरफेस। ये बताया था ना, अंदर वाला पार्ट पूरा पेल्विस होता है। तो
दिस इज़ दी पेल्विस सरफेस बिटवीन दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में आ गई फीमोरल सरफेस। एज यूजुअल एसिडोबुलम के से फीमर का हेड अटैच होता है, तो फीमर बोन आ गई ना यहाँ पे, तो दैट इज़ वाई एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में आती है फीमोरल सरफेस। एंड बची कौन सी, ये वाली भी सरफेस में बता रही हूँ, डोर्सल। एनाटॉमिकल पोजीशन पीछे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ इज पोस्टीरियर सरफेस या डोर्सल सरफेस। सही है, तो 3 सरफेसेस भी हो गई इसकी। नाउ कम्स, अच्छा मैंने ये एक पार्ट तो बताया ही नहीं, हमने ईशियम को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, इनटू द बॉडी एंड रेमस। तो बॉडी वाला ये ऊपर वाला पार्ट था जिसकी मैंने आपको अभी सारे 2 एंड्स बताए, यहाँ से बता देती हूँ। 2 एंड बॉडी का पार्ट है और ये रेमस का पार्ट है, ठीक है। बॉडी में मैंने आपको 2 एंड्स बता दिए थे, 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। अब रेमस पे आ गए। रेमस बड़ा आसान सा है, इसका है अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर और आउटर सरफेस और ये इनर सरफेस, ठीक है। अब इस पे चीज़ें आपने क्या याद रखनी है अबाउट दी शियाटिक। अच्छा ये हमारा हो गया अबाउट दी ऑस्टियोलॉजी ऑफ द बोन। अब थोड़ी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ना इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बता देती हूँ अबाउट दीज शियाटिक नॉचेस। अच्छा ये राइट साइड की हिप बोन थी, कैसे बताया था मैंने, हाँ। थंब जो है नॉच पे जाना चाहिए, पाम जो है एसिडोबुलम पे जाएगा और लिटिल फिंगर प्यूबिस की तरफ। और मैं राइट हैंड से पकड़ी हुई है, दिस इज दी राइट बोन, राइट हिप बोन। और ये वाली जो है ये नॉच जा रही है, नॉच में थंब रखा मैंने, एसिडोबुलम के ऊपर मैंने पाम रखा और लिटिल फिंगर प्यूबिस के ऊपर रखी। दिस इज दी लेफ्ट साइड की बोन। तो ये इस तरह से ऐसे आ गई, ठीक है। और ये मैं आपको एंटीरियर व्यू से अगर दिखाऊं, ये पोस्टीरियर व्यू से ऐसे दिखेगा, एंटीरियर व्यू से ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अच्छा पेल्विक गर्डल में एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि आपसे अगर आइडेंटिफाई करने पूछा ना इन्विजिलेटर ने कि ये मेल की है या फीमेल की है, तो आप पेल्विक गर्डल से बता सकते हो ये पेल्विक एंगल जो बनता है। अगर तो ये मिडिल इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में बनता है, लाइक यहाँ पे जो बन रहा है ये बनती है मेल की, ठीक है। और अगर तो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच का एंगल बनता है तो ये होती है फीमेल की, फीमेल में एंगल ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ फॉर द मेल पेल्विस। ग्रेटर शियाटिक नॉच और लेसर शियाटिक नॉच, इसके बारे में बहुत पूछते हैं। और ये ईशियल स्पाइन आ गई थी ना, तो ये देखो मैंने बताया था कि जब पेल्विक गर्डल ऐसे बनता है तो बीच में जो दोनों बीच की बोन की खाली जगह है यहाँ पे होती है सैक्रल, यहाँ पे होती है सैक्रल वर्टिब्रा। तो उसको ध्यान में रखो कि सोचो ये है सैक्रल वर्टिब्रा ब्लैक वाला और ये बोन ऐसे आ गई, ठीक है। ये सैक्रल वर्टिब्रा है, ये सैक्रल वर्टिब्रा है फ़िलहाल के लिए, और इसको मैंने ऐसे खोल के रख दिया है। अब इसमें आते हैं 2 लिगामेंट्स। पहला आ गया ये सैक्रम है और ये आ गया है स्पाइन, तो सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट, ऐसे ये आ गया सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। दूसरा आ गया ये ईशियल ट्यूबरोसिटी थी और ये सैक्रम, तो आ गई ये सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। इन दोनों लिगामेंट्स की मदद से ये नॉचेस हमारी बन गई फोरामेन में। तो ग्रेटर, दिस इज़ दी ग्रेटर शियाटिक फोरामेन और दिस इज़ दी इंफीरियर शियाटिक फोरामेन, ठीक है। तो वाई पूछते भी हैं कि ये नॉचेस जो हैं वो फोरामेन में कैसे बन गई। तो फोरामेन में 2 लिगामेंट से बनती हैं, सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। इन दोनों से ये ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक नॉच रिस्पेक्टिवली में बदल गई। अब क्या होता है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में एक और चीज़ आती है, ये मैंने कलर ऐसा चूज़ किया कि समझो ये मसल है, ठीक है। मसल भी ऐसी ब्राउनिश सा होता है ना थोड़ा। मैं ये पायरेफॉर्मिस मसल ने ग्रेटर शियाटिक फोरामेन को डिवाइड कर दिया इनटू सुप्रा पायरेफॉर्मिस फोरामेन एंड इंफ्रा पायरेफॉर्मिस फोरामेन। इससे कंटेंट्स पूछते हैं और याद होने चाहिए थोड़े से। सुपरफिशियली मैं बता देती हूँ बहुत आसान तरीके से। ये इलियक फोसा था ना, इसके पीछे होता है ग्लूटियल रीजन, तो नर्व्स और वेसल्स पीछे की तरफ से आ रही हैं, तो ये ऊपर का पार्ट है, तो सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स आ गई और नीचे वाले फॉर्मेन से इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल्स, ठीक है। ख़त्म कॉन्टेंट्स। अब इंफ्रा पायरेफॉर्मिस फॉर्मेन से एक और चीज़ आती है, एक प्यूडेंडल नर्व,
ये याद रखना कि इन प्यूडेंटल नर्व एग्जिट्स फ्रॉम द इंफ्रापाइरिफॉर्मिस फोरामेन एंड एंटर्स इनटू द लेसर शियाटिक फोरामेन, दैट इज ऑल। प्यूडेंटल नर्व जो है इंफ्रापाइरिफॉर्मिस फोरामेन और लेसर शियाटिक फोरामेन दोनों में कॉमन होती है। ये कलर्ड वाली बोन पे एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ। ये एंटीरियर सरफेस, ये एसिडिबुलम है, प्यूबिस की तरफ ये एंटीरियरली जाएगा तो लिटिल फिंगर यहाँ पे रख लो, पाम जो एसिडिबुलम पे, और ये ग्रेटर शियाटिक नॉच पे थम। सो दिस इज़ हाउ यू गोना होल्ड इट। इन्विजिलेटर आगे बैठा हुआ है, आप पीछे हो यहाँ पे, और अगर एंटीरियर साइड से देखना है तो ये ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है। ठीक है, हिप बोन के 3 पार्ट्स थे, इलियम, प्यूबिस, ईशियम। हैंड जहाँ पे रखा हुआ है इससे पूरा ऊपर इलियम है। इलियम के हमने देखे अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर। लोअर बॉर्डर फ्यूजेस विद द प्यूबिस एंड ईशियम, और अपर बॉर्डर के ऊपर होता है पूरा इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट को डिवाइड किया हमने वेंट्रल 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। वेंट्रल 2/3 के ऊपर एंटीरियरली ये इनर लिप आ गया, एंटीरियरली ये इनर लिप आ गया, पोस्टीरियरली दिस इज द आउटर लिप, और आउटर लिप के ऊपर ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट आ गया, एंड इन दोनों लिप्स के बीच में इंटरमीडिएट एरिया, ठीक है। ये एंड्स बता दे दो। अब बॉर्डर्स, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, एंड दिस इज द एसिडिबुलम। दिस फॉर्म्स द एंटीरियर बॉर्डर, posterior superior iliac spine, posterior inferior iliac spine, the greater sciatic notch, ischial spine and lesser sciatic notch, ये पूरा बनाता है posterior border, and this forms the medial border. medial border of the ilium के ऊपर आता है arcuate line, ठीक है। 3 borders हो गए। now the surfaces, this is the anterior surface या iliac surface, यहाँ पे iliacus muscle होता है। this is the sacro pelvic surface, इसके ऊपर iliac tuberosity है एंड द articulate surface। then posteriorly ये पूरा posterior surface या gluteal surface, मैं बताया था ना कि ये posterior superior iliac spine एंड posterior inferior iliac spine, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आ गई posterior gluteal line, anterior gluteal line एंड inferior gluteal line। इसके साथ साथ मसल्स भी कर लेते हैं। पोस्टीरियरली स्टार्ट किया तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस मसल, ठीक है। और यहाँ पे आ गई थी एसिटिबुलम में ल्यूनेट बताया था, जहाँ पे हाइलन कार्टिलेज होती है, फीमर का हेड जो है यहाँ से आर्टिकुलेट करता है एंड मूव करता है टू फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ हिप जॉइंट। दिस एरिया डिप्रेशन जो है खाली जगह जो है, दिस इज दी एसिडिबुलर नॉच, यहाँ से पास करती है ऑब्टरेटर आर्टरी, एंड दिस इज दी फोसा, जहाँ पे हेड ऑफ द फीमर जो है बेसिकली अंदर जा कर के फिट हो सकता है, ठीक है। ये इलियम हो गया एंड एसिडिबुलम हो गया। देन कम्स दी प्यूबिस एंड ईशियम। प्यूबिस में हमने बताया था कि प्यूबिस की होती है बॉडी, सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस। बॉडी में एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस पे प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस, एंड सुपीरियर रेमस में एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर या पोस्टीरियर बॉर्डर एंड देन दी इंफीरियर बॉर्डर। देन 3 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर और सुपीरियर के बीच में पेक्टिनियल सरफेस, यहाँ पे पेक्टिनियल लाइन होती है, पेक्टिनियस मसल अटैच होता है यहाँ पे, ठीक है। देन पोस्टीरियर और इंफीरियर के बीच में पेल्विक सरफेस आ गई, ये अंदर वाला पार्ट पूरा पेल्विस का होता है ना, तो पेल्विक सरफेस आ गई, और एंटीरियर और इंफीरियर के बीच में ऑब्टरेटर सरफेस आ गई। वाई? बिकॉज इज द ऑब्टरेटर फोरामेन, ठीक है। और दिस इज़ दी ऑब्टरेटर केनाल, यहाँ पे होती है जहाँ से रन करती है ऑब्टरेटर आर्टरी, जो ट्रांसफर्स करती है ऑब्टरेटर नॉच से और सप्लाइज दी हिप जॉइंट। और ये हो गया इंफीरियर रेमस की। बस एक खास बात है कि इट जॉइंट्स एंड फ्यूजेस विद द रेमस ऑफ ईशियम। अब ईशियम पे आ जाओ। ईशियम की होती है, यहाँ से भी बता देती हूँ, ईशियम की होती है बॉडी एंड रेमस, ठीक है। ये मीडियल साइड था ना, बॉडी एंड रेमस। बॉडी में अपर एंड था और लोअर एंड था। अपर एंड फ्यूजेस विद द इलियम एंड लोअर एंड फॉर्म्स द ईशियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज द ट्यूबरोसिटी, ठीक है। इसके 3 बॉर्डर्स हुए। ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे है, तो दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर, और इस तरफ एसिडिबुलम के साथ लेटरल बॉर्डर। और फिर इसकी 3 सरफेसेस भी वैसी हैं कि एसिडिबुलम की तरफ फीमर अटैच होता है, सो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में आ गई फीमोरल सरफेस,
एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आ गई पेल्विस सरफेस, बिकॉज दिस इज़ द मीडियल पेल्विस सरफेस, और पोस्टीरियर और लेटरल के बीच में आ गई डॉर्सल सरफेस, क्योंकि ये पीछे की तरफ है ना, डॉर्सल सरफेस आ गई। देन बॉडी कंप्लीट होती है, कम्स टूवर्ड्स द रैमस पार्ट, दिस इज़ द रैमस, दिस इज़ द रैमस, ठीक है। रैमस के हो गए 2 बॉर्डर, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस, ठीक है। मसल्स की अटैचमेंट अगर याद करनी है तो आप कर सकते हैं, ऐसे है, यहाँ पे है ईशल ट्यूबरोसिटी के ऊपर बस याद रखनी है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स की अटैचमेंट होती है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, देन लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड एडक्टर मैग्नस मसल। और यहाँ ऑपरेटर एक्सटर्नस, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस इसी के थोड़ा सा ऊपर, और ये ब्रू वाला ग्रेसिलस का मसल है। ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। इसकी अटैचमेंट कहाँ पे होती है? उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि जो रैमस बताया था ना प्यूबिस पे, इस पे 2 चीज़ें होती हैं। एक ये जो दिख रहे हैं ना ट्यूबरकल टाइप, दिस इज़ दी प्यूबिक ट्यूबरकल, और इसी के बराबर में है प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरकल और प्यूबिक क्रेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इन तीनों चीज़ों से हम बनाएंगे इंग्वाइन लिगामेंट। अच्छा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल, ये वाला जो है, ये जो निकला हुआ पार्ट है ना बाहर ऊपर की तरफ, यहाँ पे होता है इंग्वाइन लिगामेंट की अटैचमेंट फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू प्यूबिक ट्यूबरकल। और इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से पास करती है डीप इंग्वाइनल रिंग। ये पढ़ोगे आप लोग हर्निया के अंदर डिटेल में, ठीक है। और एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन सेम पॉइंट टिल दी प्यूबिक क्रेस्ट। प्यूबिक क्रेस्ट ये वाला था, ठीक है, जहाँ पे ये पेंसिल एंड हो रही है। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक क्रेस्ट, देखो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब पिंक वाली जो पेंसिल मैंने बनाई है ना, ये इमेजिनरी लाइन है फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू प्यूबिक क्रेस्ट। इसके बीच का जो पॉइंट है ना, यहाँ से पास करती है फीमोरल आर्टरी, सो दिस इज द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट ये वाला है जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर के प्यूबिक ट्यूबरकल तक है, यहाँ से पास करती है डीप इंग्वाइनल रिंग। एंड वी ड्रॉ इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। और मिड इंग्वाइनल पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या आता है, ठीक है। सो मिड इंग्वाइनल पॉइंट इज वेयर द फीमोरल आर्टरी पासेस, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट अलग है और मिड इंग्वाइनल पॉइंट अलग है। That is all.